हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले और वीडियोस अपलोडेड हैं, यानी कि फर्स्ट बुक ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है और सेकंड बुक के भी लगभग 4 चैप्टर ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो 18 तारीख यानी कि कल आपका पेपर है और ये वीडियो मैं 17 तारीख को बना रहा हूँ। तो गाइज जस्ट मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो पेपर में आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी 90.9% है, ठीक है, 99.9% है। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जियोग्राफी, हिंदी इत्यादि की भी वीडियो मिल जाएंगी। तो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए, और साथ साथ अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो 12th क्लास है उसमें हम आपको अप्रैल से ही सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, क्या अधिकार असीमित होते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो अधिकार है और उनकी सीमा होती है या फिर नहीं होती, या वो असीमित होते हैं। तो आपको अपने उत्तर में समर्थन भी देना है, ठीक है, साथ ही साथ तर्क भी देना है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में पूरी तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, नागरिकों को अपने देश के प्रति 6 कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। जो नागरिक होता है किसी भी देश का, उसके 6 कर्तव्य कौन कौन से हैं ये आपको वर्णन करना है। साथ ही साथ आपको ये बताने कि जो भारत है उसमें कितने कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। अधिकार और कर्तव्यों में क्या संबंध है? देखिए, अधिकार और कर्तव्य किस तरीके से इनके बीच संबंध है, रिलेशन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखिए, अधिकारों में कर्तव्य निहित है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं कि जो अधिकार है ना, उसी में कहीं ना कहीं कर्तव्य भी निहित है, ठीक है। तो कैसे निहित है, कैसे शामिल है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नागरिकों के लिए अधिकारों की क्या आवश्यकता है? कोई भी नागरिक है, कोई भी व्यक्ति है, किसी देश में रह रहा है, तो उसके लिए अधिकार किस तरीके से महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, पूरी तरीके से चांसेस है। तो ट्राई करें कि इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें, ताकि आने वाले जो मार्क्स हैं उसमें आप अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है, जो भी रिजल्ट हो उसमें अच्छे मार्क्स आए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां है, अधिकारों के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। भाई इसकी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लो इसको, ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठा, एक नागरिक को प्राप्त आर्थिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो एक नागरिक होता है किसी भी देश का, उसको क्या आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इसको आपको यहाँ पर बताना है, वर्णन करना है, और साथ ही साथ उदाहरण और निष्कर्ष जरूर लिखिए, ताकि कहीं ना कहीं जो नंबर है वो इन चीज़ों से मिलते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में इस चैनल पर और भी चीज़ें मिलेंगी, लाइक बीए की वीडियोस मिलेंगी, एमए वगैरह की भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जाएंगी। अभी यहाँ पर 11th 12th को मेन फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ छठी से लेकर 10वीं तक भी सिलेबस हम जोड़ेंगे, और पहली से लेकर 5वीं तक भी। तो चैनल के साथ बने रहिए, सीखते रहिए नई नई चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7वां है, लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिकों को कौन कौन से सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए, लोकतंत्र में, जो लोकतांत्रिक राज्य होता है उसमें नागरिकों को कौन कौन से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इसको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, बताना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। जो प्राकृतिक अधिकार है और मौलिक अधिकार है, उनमें क्या डिफरेंस है, ये बताना है। देखो, मेन तो डिफरेंस एक ही है कि जो प्राकृतिक अधिकार है उसमें वो हमें जन्म से ही मिल जाता है, ठीक है। और मौलिक अधिकार जब हम देखो, हर किसी को प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। कभी कभार ये छीनते भी हैं, लेकिन ये मौलिक अधिकार में कहीं ना कहीं आते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने ना किसी का मर्डर कर दिया, तो उसने क्या करा कि उसने अधिकारों का हनन करा, ठीक है, किसी व्यक्ति के, तो उसको दंडित किया जाता है उसके अनुसार। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो स्वयं व्यक्तियों ने बनाया है, जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो सिर्फ वो मतलब कि ऊपर से पहले ही से भगवान के द्वारा बने हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है। बाकी और डीपली जब आपको पढ़ना हो तो इसकी पीडीएफ है हम पे, वो आप मंगवा सकते हैं। तो गाइज, ये चैनल आपके लिए ही है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भेजें, ताकि अच्छे से यहाँ पर सब्सक्राइबर गेन हो और
हम भी मोटिवेट होते रहें, साथ ही साथ और बेहतरीन वीडियोस लाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।